अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये देखें किस तरह से ये इमेज जो है हमने ऐड की। सिर्फ वन क्लिक से एक टूल का हमने इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क की मदद से हम लोग क्या कहते हैं इजीली पिक्चर्स को किसी भी शेप के अंदर फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज ये सिखाती हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आपने क्या कहते हैं अभी तक मेरी पिछली वीडियो से देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट फोटोशॉप कोर्स सिखा रही हूँ। आज हम यहाँ से कोई भी फिगर शेप टूल पे जाते हैं। मैं एक रेक्टेंगल को ले लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें शेप को फिट करना है। हमने गैलरी में जाना, कोई भी इमेज ले सकते हैं। हम ये वाली इमेज को लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल। ये देखिए, ये इमेज हमारे पास आ गई। इसको आपने सिंपल यहाँ पर बस सेट कर देना है। ये देखिए, अगर हम यूँ ही लगाएंगे ना, ये बाहर निकल जाएगी, अंदर फ्रेम के अंदर फिट नहीं होगी। तो फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए हमने इसको एंटर प्रेस करना है। ये हमारे पास यहाँ तक होगी। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को क्लिक करके, एक मिनट, इस पैनल को हम क्रॉस कर देते हैं ताकि आपको इस इमेज को क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट और क्या कहते हैं जी प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। जैसे ही अब हम प्रेस, अब कंट्रोल टी से हम इसकी सेटिंग को मूव, ये देखिए, अब हम जैसे करेंगे, ये देखिएगा, ये बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए, ये इमेज एंटर, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की आ जाएगी। और अगर हम क्लिपिंग मास्क का यूज़ नहीं करते तो मैं आपको इसका फ़र्क दिखाती हूँ। रेक्टेंगल लिया हमने, ये देखें, हम एक इमेज लेंगे, ये रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। और इसके बाद हम कोई भी शेप को ले आते हैं, इसी को ला के मैं दिखाती हूँ। ये देखें, एंटर कि फिनिशिंग लुक आती है या नहीं। ये देखिए, अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको आप क्रॉस कर दें। ठीक है, यहाँ से, और ये देखें, तो ये देखें, इस तरह से अगर हम करेंगे इस इमेज को, तो ये देखें, ये बिल्कुल भी फिट सेट नहीं, जबकि इसमें हमें बहुत मेहनत लगेगी और हमारे पास फ्रेम हमारे पास कम होगा। लेकिन क्या कहते हैं, इमेज हम उससे बड़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरह के मेथड से आप क्या करेंगे, सेम मेथड। अब सिंपल है, ये इमेज है हमारे पास, कंट्रोल ऑल्ट, हमने क्या करना है, दोनों को ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। ये दोनों की सिलेक्शन हो गया। अब हम इसको जिस मर्जी तरह मूव भी कर सकते हैं। इसके, ये देखिए, मूव वाले बटन से इसको इधर इस साइड पे कर सकते हैं, इसको इधर अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इमेज को अब हमने सिलेक्शन कर लिया दोनों की। यहाँ पे ये देखें, ये हमें दोनों की दोनों लेयर्स सेलेक्ट हुई हैं। इसका मतलब ये ग्रुप बन चुका है एक आपस में। तो अब ये ग्रुप बन चुका है। अब हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो ये देखें, अभी हम इसकी सिलेक्शन चाहे बड़ी करें या छोटी करें, इमेज और फ्रेम जो है वो दोनों के दोनों हमारे पास एक साथ होंगे। ठीक है, मैं आपको सर्कल में करना सिखाती हूँ। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इमेज हम ले लेंगे गैलरी में से, ये वाली ले लेते हैं। सिंपल इस इमेज को करना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ से ये देखें, टिक को कर लेना है, या हमने एंटर प्रेस करना है। प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर अपना एरो रखना है, कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस कर दिया। अब कंट्रोल टी से इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होता है। हैंडल्स मतलब हमें चाहिए, ये देखें, ये देखें कितनी क्लियर और कितनी अच्छी आपको ये दिख रही है। अब इन दोनों को ग्रुपिंग करना है हमने, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने यहाँ से देख लेना, देखें, ये दोनों के दोनों हमारे पास ग्रुप हो चुके हैं। अब हमने इसकी डायरेक्शन को कहीं पर भी, चलिए नीचे रख लेते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो का थंबनेल भी इसी से बना दूँगी, या इसको एरो से इस तरह आप मदद से। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका साइज़ भी बड़ा करना, तो कंट्रोल टी से आप कर सकते हैं, वो ऐसे ही होगा। ठीक है, इस इमेज को शॉर्ट कर देते हैं। चलें, इमेज को मैं आपको पॉलीगॉन में, यहाँ से हमने पॉलीगॉन शेप लेनी है। ये देखिए, ये सिंपल सी हम पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये आ गई हमारे पास। मूव टूल पे जाना है। इसी एक ही इमेज को मैं सब में करके दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं किस तरह एक ही इमेज को इन्हेंस। यही वाली इमेज हम ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे ले आएंगे। इसको हमने क्या करना है, सिंपल एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करना है। ये देखिए, खुद ब खुद हो गया। कंट्रोल टी से इसके हैंडल्स हमारे पास आ जाएंगे, कंट्रोल आ जाएगा, मतलब ये देखिए, हम जितना बड़ी साइज़ कर लें लेकिन ये उस शेप से नहीं निकले। यहाँ से इसको टिक करना है। अब इन दोनों को ग्रुपिंग करनी है, इस तरह से कर लेना है। ये देखिए, ये दोनों की दोनों एक साथ हो गई हैं। ठीक है, तो कंट्रोल टी हो गया। अब हम इसको जहाँ मर्जी मूव भी कर सकते हैं, अगर हैंडल्स भी चाहें, कंट्रोल टी। अब ये फ्रेम और पिक्चर एक साथ हमारे पास मूव हो जाएगी। ये देखिए, अब हम यहाँ पे रख सकते हैं। थंबनेल मैं इसकी खुद बना रही हूँ इस वीडियो का, ये तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शेप पे दे सकते हैं हम, तो वो सब कुछ ऐसे ही होगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई पॉइंट समझना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने क्लिपिंग मार्क्स की मदद से ये थंबनेल इसी का शेप्स के टेक्स्ट की मदद से बनाए, तो आप भी इस तरह का थंबनेल बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये टूल सारे के सारे रन करवा सकती हूँ।